तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 7 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन जो कि आपकी सिविक्स की बुक्स है उससे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो अब इसका आंसर भी समझ लेते हैं। देयर इज़ अ नीड फॉर सच बेसिक रूल इन ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय विच गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ दैट कंट्री कैन बी रन स्मूथली। तो इसकी नीड इसलिए क्योंकि जो कंट्री में कुछ बेसिक रूल होते हैं, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ में जितने भी बेसिक रूल होते हैं वो हम एक बुक में लिखते हैं, और जिससे हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो आसानी से चलती है। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। Even for running any government or non-government organization, rules and regulation are adopted। कोई भी गवर्नमेंट का काम हो या नॉन गवर्नमेंट का काम हो, हमें रूल्स तो चाहिए होता है। हम स्कूल में हैं तो स्कूल में भी तो रूल्स होते ही हैं, डिसिप्लिन बनाए रखना होता है और क्लास में रहना होता है, ज़्यादा टाइम ऐसे घूमना नहीं होता। तो ये भी तो रूल्स ही हैं। तो रूल्स और रेगुलेशन हर जगह अडॉप्ट किए जाते हैं। देयरफॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सच अ बुक ऑफ रिटन रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें रूल्स लिखे रहते हैं। रूल्स हैव टू बी फॉलो बाय सिटीजन लिविंग इन द कंट्री, यानी उसी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है सिटीजन को, यानी लोगों को। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ इन इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है इंडिया का। बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन द रिलेशन ऑफ सिटीजन विद सिटीजन एंड सिटीजन विद द गवर्नमेंट इज डिसाइडेड, यानी इसी कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से जो सिटीजन का सिटीजन का गवर्नमेंट से वो डिसाइड होता है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन बता रखे हैं। ये क्या क्या फंक्शन में हेल्प करती है। डेवलप म्यूचुअल और कॉर्पोरेशन मस्ट अमॉन्ग पीपल टू लिव टुगेदर इन द कंट्री, यानी वो एक कॉर्पोरेशन बना के रखती है कि लोगों को एक दूसरे में ट्रस्ट हो और वो एक साथ इस कंट्री में रह सकें। क्लैरिफाइज हाउ विल द गवर्नमेंट बी फॉर्म इन द कंट्री, यानी ये क्लैरिफाई करती है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, कैसे वर्क करेगी ये। वो विल हैव द राइट टू मेक द डिसीजन, और किसके पास राइट है डिसीजन बनाने का। डिमिक्रेट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्लैरिफाई द राइट ऑफ सिटीजन, यानी ये गवर्नमेंट की पावर को डिमरेट करती है और सिटीजन के राइट्स को क्लैरिफाई करती है। एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल इन द फॉर्मेशन ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, यानी सिविलाइज सोसाइटी में ये एस्पिरेशंस को बनाए रखती है। फोर्थ हो जाएगा द कंट्री विच हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, यानी ऐसी कंट्री जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम है। देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो ज़रूर होगा। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिकॉग्नाइज कंट्री लाइक, और जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन सी कंट्री में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, इंडिया में है। ग्रेजुअली अडॉप्टिंग रिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ बीन बिकम अ ट्रेंड, यानी जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होता है हाथों से वो ही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम है, वो एक ट्रेंड में है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो आप इसका आंसर करेंगे सम रूल्स आर रिक्वायर्ड टू रन अ कंट्री और इंस्टीट्यूशन, द कलेक्शन ऑफ दिस रूल इज़ कॉल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कुछ रूल्स होते हैं जो कंट्री को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए ज़रूरत होते हैं। तो यही जो इन रूल्स के कलेक्शन को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, यानी कौन कौन से फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्री में। तो आप इसका आंसर करेंगे टू डेवलप म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एंड ट्रस्ट अमॉन्ग सिटीजन, यानी लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाए रखना, फंक्शन और अपने पावर बताए रखना, और टू क्लैरिफाई द राइट ऑफ सिटीजन, यानी सिटीजन के राइट को क्लैरिफाई करते रहना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाई डू डेमोक्रेटिक कंट्री अडॉप्ट ओनली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो एकदम लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों लेते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे वो इक्वालिटी, यानी सबको समान माने, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो सब समान ही है। फॉर यूनिफॉर्मली ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंट्स की यूनिफॉर्म के लिए, और कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए, इसलिए ये ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिमिट ऑफ गवर्नमेंट राइट्स एंड राइट ऑफ सिटीजन, यानी गवर्नमेंट की लिमिट्स, जो गवर्नमेंट्स की राइट की लिमिट और सिटीज़न की राइट में क्या डिफरेंस होगा। तो आप इसका आंसर करेंगे द लिमिट ऑफ द राइट ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स विच पावर द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज एंड विच पावर कैन नॉट, यानी गवर्नमेंट की लिमिट क्या है राइट में
कि वो अपनी पावर का दुरुपयोग ना करें। वेयर द राइट ऑफ सिटीजन इंश्योर इक्वालिटी लाइबर्टी ऑफ ऑल सिटीजन, यानी जो राइट है, ये लोगों का राइट है, जो सिटीज़न का राइट है, वो इंश्योर करता है कि लोगों में समानता है और वो लाइबर्टी के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस डू यू ऑल्सो फॉलो एनी रूल्स। आप अपने अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आप कोई रूल फॉलो करते हैं। तो हाँ, अगर आप स्कूल जाते हैं, देन आप स्कूल में मैम कहेंगे कि आपको सिट बैठना है तो आप बैठेंगे, तो रूल फॉलो हो रहा है। आपको प्रेयर में जाना है या आपको असेंबली में जाना है, देन आप जाएंगे, तो ये भी रूल फॉलो हो रहा है। आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है, तो आप ये भी वो रूल है। तो ये सारे रूल जो होते हैं आपने भी एक्सपीरियंस करे होंगे। तो येस आई टू फॉलो दिस रूल्स, यानी मैंने भी रूल फॉलो करे हैं। बी इट द रूल्स ऑफ, यानी ये स्कूल के रूल्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल हो सकते हैं, घर के रूल हो सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।